अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज 31 दिसंबर 2020 है और जैसा कि आप सबको पता है कि यूरोपीय यूनियन और यूके के दरमियान ब्रेग्ज़िट का मुआहदा हुआ था। उसके बाद आज जो है 31 दिसंबर रात को 11 बजे यूके जो है यूरोपीय यूनियन से निकल जाएगा। तो आज इस टॉपिक पर थोड़ी तफसील से बात करते हैं कि इस यूके के निकलने के बाद जो यूरोपीय यूनियन में आम शहरी रहते हैं और जो यूके में आम शहरी रहते हैं उनकी ज़िंदगी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी कैसे मुतासर होगी, क्या क्या उनको बेनिफिट्स होंगे। तो हर एक चीज़ को थोड़ा सा डिटेल से खंगालते हैं। अब जैसा कि हम स्पेन में रहते हैं तो हम स्पेन के हवाले से देखेंगे कि स्पेन और यूके के दरमियान 1 जनवरी से क्या क्या तब्दीलियां आएंगी। और जैसा कि आपको पता है कि जिब्राल्टर जो एक छोटा सा हिस्सा है वो यूके का हिस्सा है, उसका स्पेन के साथ बॉर्डर लगता है। तो उसके हवाले से क्या ब्रेग्ज़िट दूर होगा, क्या तब्दीलियां आएंगी, हर एक चीज़ को डिटेल में पकड़ते हैं। अब अगर हम सफ़र के हवाले से बात करें तो क्या-क्या तब्दीलियाँ आएँगी कि यूके और स्पेन के दरमियान अगर आप सफ़र करते हैं तो क्या आपको वीज़ा की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप एज़ ए टूरिस्ट जा रहे हैं। तो इसके लिए यही काफ़ी होगा कि आपके पास उस मुल्क का पासपोर्ट हो या रेज़िडेंस कार्ड हो, और लेकिन उसकी जो एक्सपायरी लिमिट है वो मिनिमम 6 महीने हो। तो आप जो है वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। हाँ, कब बॉर्डर कंट्रोल वाले आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, आप किस जगह ठहरेंगे, आपके पास होटल बुकिंग है कि नहीं है, आपके पास वापसी की टिकट है कि नहीं है, आपके पास इतने फ़ंड्स हैं, इतने पैसे हैं कि आप वहाँ पे रह सकते हैं। ये आपको उनको सैटिस्फाई करना पड़ेगा। बाकी जो है आप एक ख़ास पीरियड के लिए वहाँ पे रहेंगे। अगर एक ख़ास पीरियड से ऊपर वहाँ पे रहेंगे तो फिर आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके अलावा एक ये दुविधा था, एक डाउट ये था कि क्या जो स्पेनिश नेशनैलिटी होल्डर्स के फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या वो भी उनके साथ सफ़र में शिरकत कर सकते हैं, वो भी जा सकते हैं? कि मिसाल के तौर पर एक बंदे के पास स्पेनिश पासपोर्ट है और वो यूके जाना चाह रहा है, वो तो जा सकता है, लेकिन उसके फैमिली मेम्बर भी जा सकेंगे? तो वो नहीं जा सकेंगे क्योंकि यूके जो है वो अपनी मर्ज़ी से इरास्मस के प्रोग्राम से बाहर निकल गया है। अब फैमिली मेम्बर्स नहीं जा सकेंगे। अब अगर बात करें काम की तो क्या 1 जनवरी के बाद जो स्पेनिश नेशनल हैं या किसी भी यूरोपीय यूनियन के नेशनल कंट्रीज़ के पासपोर्ट होल्डर्स हैं, क्या वो यूके में जाके काम कर सकेंगे या वहाँ के लोग इधर आके काम कर सकेंगे? तो इसका जवाब तो हाँ में है, लेकिन इसके लिए उनको कई शराइत जो हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। असल में यूके का ब्रेग्ज़िट से निकलने के बाद जो मेन चीज़ बढ़ी है वो ब्यूरोक्रेसी बढ़ी है। अब आपको अगर यूके में जाके काम करना है तो आपको इंटरनेट पे अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपको उनकी फ़ीस देना पड़ेगी क्योंकि ये फ्री में नहीं होगा। ये 600 यूरो से लेके 1400 पाउंड तक जो है मास ओ मेनो जो है इसका प्राइस होगी, और इसके अलावा जो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा वो एक अलहदा चीज़ है। इसके मुकाबले में यूरोपीय यूनियन में जो है इसकी फ़ीस जो है वो 50 यूरो के लगभग है। ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पहले यही होता था कि जो स्पेनिश नेशनैलिटी होल्डर थे वो जब यूके में जाते थे या वहाँ के लोग इधर आते थे तो वो डायरेक्टली काम कर सकते थे। एक दो आसान सी रिक्वायरमेंट होती थी, वो उनको पूरी करनी पड़ती थी, उसके बाद वो काम कर सकते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब उनको काम जो है वो इंटरनेट पे अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद उनकी फ़ीस देनी पड़ेगी, उसके अलावा उनकी जो मुख्तलिफ प्रोसेस हैं उससे गुजरना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ का या यहाँ का वर्क परमिट मिलेगा। अब अगर मेडिकल कार्ड की बात करें, तरहेता सानितारिया की, तो जो तो स्पेनिश नेशनैलिटी होल्डर या यूरोपीय यूनियन के नेशनैलिटी होल्डर पहले ही यूके में रह रहे हैं तो वो तो उनके जो मेडिकल प्रोग्राम है उससे फ़ायदा उठाएंगे। जो पहले जिनके पास मेडिकल कार्ड है वो भी फ़ायदा उठाते रहेंगे, क्योंकि अगर वो वहाँ के सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे उनका हालता चल रहा है तो वो फ़ायदा उठाते रहेंगे। लेकिन मसला ये है कि 1 जनवरी के बाद क्या होगा। तो 1 जनवरी के बाद जो भी यूके में जाएगा उसको मेडिकल फैसिलिटी हासिल करने के लिए, मेडिकल कार्ड हासिल करने के लिए 624 पाउंड जो हैं, ये 1 साल के हैं, 624 पाउंड हैं, ये उनको पे करने पड़ेंगे, फिर वो ये फैसिलिटी हासिल कर सकेंगे। अब सेम इधर स्पेन में, यूरोपीय यूनियन में भी यही होगा कि जो यूके के नेशनैलिटी होल्डर हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे जिनका हालता चल रहा है, वो भी मेडिकल कार्ड की फैसिलिटी जैसे दूसरे लोग हासिल करते हैं वो भी उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे।
अब जहाँ तक बात है मनी एक्सचेंज की, पैसों के एक्सचेंज की, क्या यूके जो है और यूरोपीय यूनियन में कोई नई तब्दीली आएगी? तो जैसा कि आप सबको पता है कि यूके जो है इससे पहले उसकी करेंसी यूरो नहीं थी, वहाँ पे उसकी करेंसी पाउंड थी और यूरोपीय यूनियन में जो करेंसी चल रही थी वो यूरो थी। तो इसलिए इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लोग इंटरनेट पे चीज़ें ख़रीदते हैं वो भी सेम ही उनका जो चार्जिंग है वही होगी, इसमें कोई ख़ास बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। अब जैसा कि मैंने जिब्राल्टर का ज़िक्र किया था, तो जिब्राल्टर एक छोटा सा इलाका है जो स्पेन के साथ लगता है, मराकश वाली साइड पे, समंदर वाली साइड से। तो ये तो यूके का हिस्सा है। अब क्या इसमें क्या तब्दीली आएगी, क्योंकि ये जिब्राल्टर का जो बॉर्डर है, ज़मीनी बॉर्डर, ये स्पेन के साथ मिलता है। तो जो मुआहदा हुआ है ब्रुसेल्स और यूके के दरमियान, जो ब्रेक्ज़िट एग्रीमेंट हुआ है, उसमें जिब्राल्टर इन्वॉल्व नहीं है। अब जिब्राल्टर का क्योंकि उससे वो अफेक्टेड नहीं होगा। अब जिब्राल्टर और स्पेन में जो मुआहदा होगा, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि जिब्राल्टर के लिए यूके को स्पेन के साथ एक अलहदा मुआहदा करना पड़ेगा जो उसके पैरेलल कहा जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये मुआहदा ख़ास नहीं होता तो जिब्राल्टर का जो बॉर्डर है ये बहुत सख्त होगा, बहुत दूरों होगा। और स्पेन के जो मिनिस्टर्स हैं उनने भी इसके ऊपर काफ़ी बयानात दे रहे हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कुछ दिनों में इसके ऊपर क्या तब्दीली आती है, क्या इसके ऊपर वो करते हैं। अब इसके ऊपर स्पेन की मिनिस्ट्री ने मंगल वाले दिन जो है एक कुछ मदीदास अप्रूव किए हैं, जिसमें उनने कहा है कि जो भी मुआहदे हुए हैं यूरोपीय यूनियन के यूके के साथ, उसके बाद जो भी यूके के शहरी स्पेन में दाखिल होंगे उनको वीज़ा लेना पड़ेगा और उसके साथ साथ उनको यहाँ का रेजिडेंस परमिट भी अप्लाई करना पड़ेगा। ये कर याद रखें, टूरिस्ट मकसद के अलावा जो लोग यहाँ पे टूरिस्ट के लिए आते हैं 15-20 दिन के लिए, उनको नहीं चाहिए होगा। उनको मैंने जैसा कि पहले रिक्वायरमेंट बताई हैं वही होंगी, लेकिन जो इसके अलावा आएंगे उनको इसका वीज़ा भी लेना पड़ेगा। उसके बाद एक्सटर्नल के जो कवानीन हैं वो सब उनके ऊपर लागू होंगे। जैसा कि पाकिस्तानी या इंडियंस यहाँ पे आते हैं जो 1 साल का या 2 साल का कार्ड लेते हैं, उनके काम के हिसाब से उनका भी सेम ही प्रोसेस होगा, लेकिन उनकी प्रेफरेंस ये होगी कि वो यहाँ पे अपने पासपोर्ट के साथ एंट्री कर सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ जो मज़ीद उन्होंने पास की है वो ये है कि जो वर्कर जो यूरोपीय यूनियन के वर्कर थे जो जिब्राल्टर में जाके काम करते थे, स्पेन था या किसी दूसरे यूरोपीय यूनियन के ममालिक के वर्कर थे, वो जिब्राल्टर में जाकर वो काम करते थे। अब उनका जो बेनिफिट्स रहते थे, अगर उनकी एक्टिविटी बंद हुई है तो उसके जो बेनिफिट्स होते थे, या उनका जो डिसेम्पलियों के जो बेनिफिट्स होते थे, उनकी जो तारीख है वो 31 दिसंबर 2022 तक कर दिया है, ताकि तब तक ये जो हैं अपने बेनिफिट्स जो हैं वो वहाँ से ले सकते हैं। अब आज जो है 31 दिसंबर 2020 को जुमेरात वाले दिन जो है घड़ियाँ रुक जाएंगी। ओवरऑल जो इनकी प्लस होती, जो इनकी डेडलाइन थी टाइम की, वो ख़त्म हो जाएगी। आज जो है बरतानिया जो है यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर इनकी बातचीत जारी रहेगी नए एग्रीमेंट्स के लिए, जैसा कि जिब्राल्टर है या इसके अलावा कुछ जो चीज़ें पेंडिंग रह गई हैं उनके ऊपर ये जो है नेगोशिएट करते रहेंगे यूरोपीय यूनियन और यूके। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो उनकी प्लस होती, उनकी डेडलाइन थी, वो आज जो है ख़त्म हो जाएगी। अब अगर दूसरी तरफ ब्रिटानिया की बात की जाए तो उन्होंने जो किया है, उन्होंने रस्सी को सख्त कर दिया, जैसे कि इसको डिप्लोमेसी की ज़बान में कहते हैं कि उनकी जो जब उनकी बातचीत चल रही थी यूरोपीय यूनियन के साथ, तो उनकी मेन पॉलिसी यही थी कि रस्सी को जितना सख्त करेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो बेहतर है कि इंतज़ार करें और इंतज़ार करते हैं ताकि हम किसी बेहतरीन डील तक पहुंच सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट आने वाले दिनों में क्या होता है। आज ओवरऑल तो जो है बरतानिया यूरोपीय यूनियन से निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होता है, वक्ती तौर पे तो जो नेशनलिटी होल्डर्स हैं वो तो यूके जा सकेंगे और वहाँ के भी आ सकेंगे। अब नेक्स्ट किस किस चीज़ में तब्दीली आएगी ये वक्त ही बताएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।